हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। और एक चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है। ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स। ठीक है, ए अलोन कैन डू इट इन 20 आवर्स एंड बी अलोन कैन डू इट इन 24 आवर्स। इन हाउ मेनी आवर्स विल सी अलोन कैन डू द सेम वर्क। ये जो क्वेश्चन है ये 6 नंबर से रिलेट कर रहा है। अगर आप लोग 1 से लेके 6 नंबर तक के वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर आप लोग पूरा प्रॉपर तरीके से उस लिंक में जाके पूरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे आप लोगों को और क्लियरिटी होगा और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज में लिख लेंगे जो जो हम लोगों को दिया गया है। क्या क्या दिया गया है बहुत ध्यान से देखिए। ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। अगर ए बी सी साथ काम कर रहे हैं तो 8 घंटा का समय लग रहा है। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी वर्किंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 8 आवर्स। ठीक है, ये काम को कंप्लीट कर रहे हैं 8 घंटे में, दैट इज इन 1 आवर दे कैन कंप्लीट 1/8 ऑफ वर्क। अगर ये तीनों मिलके काम को कंप्लीट कर रहे हैं 8 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने काम करेंगे? 1/8 वर्क करेंगे। क्लियर है? और यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए कैन अलोन डू द वर्क इन 24 आवर्स। 1 मिनट, 20 आवर्स। ए जो कर रहा है वो 20 आवर्स में काम को कर रहा है, यानी कि हम लोग इसका लिख सकते हैं क्या, इन 1 आवर वर्क। 1 आवर वर्क इसका क्या हो जाएगा? 1/20। उसके बाद बोला गया है कि बी एलोन कैन डू इट इन 24 आवर्स। क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलिए, सॉल्व भी करते हुए चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी कैन एलोन डू द वर्क इन कितना? 24 आवर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज इन 1 आवर वर्क इज इक्वल टू 1/24। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को यहाँ से निकालना है कि सी एलोन कैन डू द सेम वर्क। तो यहाँ पे देखिए, ये लाइन से क्या पता चल रहा है, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू 1/8। इसका क्या मतलब है? ए बी सी वर्किंग काम को कर रहे हैं 8 घंटे में। अगर ये 1 आवर वर्क मैंने यहाँ पे लिखा, ए बी सी 1 घंटे में 1/8 वर्क कर रहे हैं, और यहाँ से हम लोग को ए डैश मालूम है। ये क्या है? ए डैश है। 1 घंटा वर्क 1/20 कर रहा है, और ये जो बी डैश है ये 1 आवर में 1/24 वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का वैल्यू को रख के अगर हम लोग यहाँ से सी निकाल लेते हैं तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा, है ना। तो ए है 1/24 प्लस बी है 1 ये 20 हो गया, ये 24, और जो सी है उसको सी डैश रहने देंगे और ये हो जाएगा 1/8। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, सी डैश इज इक्वल टू 1/8, और ये दोनों माइनस, ये प्लस का है, अगर इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/20, और ये प्लस का नंबर है, ये अगर राइट साइड की ओर आएगा तो 1/24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/120, यानी कि जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 30, यानी कि 1/30। तो ये आ गया हम लोगों का सी का। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये सी डैश का आ गया 1/30, यानी कि सी डैश का मतलब क्या है? सी का 1 आवर वर्क निकल गया। तो यहाँ से हम लोग को लिखना है, दैट इज, एक लाइन छोटा सा लिखना है, सी कैन डू द सेम वर्क
इन कितना डेज में, 30 आवर्स में, सॉरी डेज नहीं होगा क्योंकि यहाँ आवर्स में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया, सी कैन डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ध्यान से देखिए। ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days एंड 12 days, ठीक है। ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्किंग एट 2 days, ही वाज दे जॉइंड बाय बी। मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले यहाँ तक समझ लीजिए। ए काम कर रहा है 16 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है और बी कर रहा है 12 दिन में काम को कंप्लीट, ठीक है। ए स्टार्ट द वर्क, ए काम को स्टार्ट कर रहा है एंड काम को कर रहा है 2 दिन तक, यहाँ पे बोला गया है। ही वॉज ज्वाइन बी, इसके बाद ज्वाइन कर रहा बी। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, तो कितना समय लगेगा इस काम को फिनिश करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है, लैंग्वेज जो जो दिया गया है उस चीज़ को पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए कैन फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 16 days, ठीक है। जो लैंग्वेज दिया गया है उसी में आप एडजस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं बी कैन फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 12 days। क्लियर है। अब ये तो हो गया, अब इसका 1 day वर्क निकाल लेते हैं। ए कैन डू द वर्क इन 1 day इज इक्वल टू 1/16, ठीक है। और बी कैन डू द वर्क इन 1 days इज इक्वल टू 1/12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों तो हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्किंग एट 2 days, ए क्या कर रहा है, 2 दिन तक काम कर रहा है। देखिए ए कर रहा है एक दिन में कितना, 1 day इक्वल टू 1/16, यानी कि अगर 2 दिन का काम होगा 2 days इज इक्वल टू ए का, तो ये हो जाएगा 2/16 यानी कि 1/8, ठीक है। इसके बाद बी ज्वाइन कर रहा है, यानी कि ये कोई काम है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये कोई काम है जिसको कर रहा है ए कर रहा है 1/8 काम कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ए कर रहा है, और ये पूरा काम को करना है। ये जो पूरा काम है इसका वैल्यू है 1, और बाकी काम करेगा बी। यानी कि अगर हम लोग रिमेनिंग वर्क निकालेंगे कि बी को कितना काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 से माइनस कर देंगे, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे द वर्क लेफ्ट आफ्टर ए हैज वर्कड फॉर 2 days, 2 दिन काम किया वो, यानी कि 1/1/8 हो जाएगा, तो 7/8 ये आ गया रिमेनिंग वर्क, ये करेगा बी। अब यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी टुगेदर इन 1 day कैन फिनिश इट। एक दिन में ये दोनों कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा 1/16 प्लस 1/12, ठीक है। 1 day वर्क क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का 7/48, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 7/48, यानी कि ए और बी साथ मिलके 7/48 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7/48, क्लियर है। ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7/48, यानी कि ये कितना दिन में काम कर रहे हैं, 1 day में, ठीक है। 1 day में ये काम को कर रहे हैं, ठीक है। 1 day में काम कर रहे हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, कितना काम करवाना है बी से, 7/8 काम करेगा बी। तो ये हम लोगों को हो जाएगा 7/8 इज इक्वल टू 7/8 डिवाइडेड बाई 7/48। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 7/8 इंटू 48/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 days में। यानी कि हम लोगों को टोटल काम को कंप्लीट करने के लिए 6 दिन, और ये जो काम किया था 1/8 ये कितना दिन में किया था, 2 दिन में। तो अगर इसका हम लोग को फाइनल आंसर पता करना है, ए किया था 2 दिन में इस काम को,
और बी ने किया 6 दिन तक काम, यानी कि टोटल वर्क जो हम लोगों का कंप्लीट होने में लगेगा, टोटल टाइम टू फिनिश द वर्क, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू कितना लगेगा, 8 डेज, 8 दिन का समय यहाँ पे हम लोगों को लगेगा। क्लियर है? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ध्यान से देखिएगा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज एंड बी कैन डू इट इन 21 डेज। ठीक है, ए और बी काम कर रहे हैं, ए काम को कंप्लीट कर रहा है 14 दिन में और बी काम को कंप्लीट कर रहा है 21 दिन में। ठीक है, दे बिगेन टुगेदर एंड वर्क एट इट फॉर 6 डेज। ये दोनों साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं और 6 दिन तक लगातार काम कर रहे हैं। आगे देखिए, देन ए फील इल, ए का तबीयत थोड़ा सा खराब हो जाता है एंड बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क एलोन, और बी को उस काम को अकेले कंप्लीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे बताना है इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड। तो यहाँ पे बताना है बी जो काम को कंप्लीट कर रहा है उसके लिए उसको कितना दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो जो चीज़ दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इज इक्वल टू 14 डेज। उसके बाद लिखेंगे बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज। ठीक है, अच्छा यहां तक तो हो गया। अब यहां पे निकाल लेते हैं नाउ 1 डे वर्क। तो 1 डे वर्क ए का सबसे पहले निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे ए का, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, आप लोग लैंग्वेज प्रॉपर लिखिएगा। ए कैन डू, चलिए मैं लिख देता हूं, ए कैन डू 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/14 और बी कैन डू 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/21। यहाँ तक तो समझ में आता है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो इसको लिख रहे हैं ए प्लस बीज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/14 प्लस 1/21। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5/42 आंसर आएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि देखिए यहां तक हम लोगों का आगे 1 डे वर्क, उसके बाद आगे थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस करिए। दे बिगेन टुगेदर, ये दोनों साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों साथ में काम स्टार्ट कर रहे हैं एंड वर्क एट 6 डेज। मैंने अभी आपको 1 डे का निकाला है, अब हम लोग 6 डेज का निकालेंगे, यानी कि ए और बीज 6 डेज वर्क इज इक्वल टू 6 इंटू 5/42। क्लियर है? तो 6 1 6, 6 7 42, यानी कि 5/7। ये दोनों 6 दिन तक इतना काम कर रहे हैं। अब हम लोगों को देखिए यहाँ तक क्या करना है कि ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं 5/7, कितना दिन तक, 6 दिन तक। और ये जो कंप्लीट वर्क है इसको हम लोग 1 लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि ये कंप्लीट वर्क है। इस काम को जब तक पूरा नहीं होता इसको हम लोग 1 मानते हैं। ये ए और बी मिलके काम कर रहा है और यहाँ पे निकालना है कि बी अकेले कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो हम लोग को रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 से माइनस करेंगे। तो लिखेंगे दैट इज रिमेनिंग वर्क आफ्टर 6 डेज ऑफ वर्किंग बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 5/7, यानी कि 2/7। 2/7 ये हो गया रिमेनिंग वर्क जिसको बी कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आएंगे जो कि आप लोगों को समझना है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए 1/21 वर्क कौन कर रहा है, बी कर रहा है। कितना दिन में, 1 डेज में। ठीक है, ये बी कर रहा है, मैं कुछ रफ में बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हम लोगों को बोला जाए 1 अमाउंट ऑफ वर्क निकालिए तो ये हो जाएगा 21 डेज। ठीक है, तो अब हम लोगों को बताना है 2/7 वर्क। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/7 वर्क कितना दिन में हो जाएगा, 21 इंटू 2/7, यानी कि 7 3 जा 21। तो यहाँ पे आ गया टोटल
6 डेज। तो इसको आप लोग लैंग्वेज में लिखिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि पहले एक बार स्टार्टिंग से समझिए, फिर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं फिर से बता रहा हूँ, ए किसी काम को 14 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी काम को 21 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो सबसे पहले ये तो हो गया। अब इसका 1 डे वर्क हम लोगों ने यहाँ पे निकाल रखा था, और ये दोनों साथ में सबसे पहले निकालिए कि ये दोनों साथ में काम करेंगे, एक दिन का करेंगे, तो 1/14 प्लस 1/21 दोनों को अगर ऐड कर दिए तो आ गया 5/42। अब क्वेश्चन में दिया था कि ये दोनों काम तो स्टार्ट कर रहे हैं साथ में, लेकिन 6 दिन तक काम को कर रहे हैं। तो 6 दिन तक काम कर रहे हैं, यानी कि 6 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 5/42 का। यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं, 6 × 5/42 ये चीज़ हो गया। 6 दिन तक ये काम को कर रहे हैं, तो ये आ गया 5/7। अब ये दोनों यहाँ से क्या हो रहा है, ये दोनों 6 दिन तक काम कर रहे हैं, और उसके बाद बी ए जो हो रहा है वो बीमार पड़ जा रहा है, और बी को काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि रिमेनिंग वर्क जब भी हम लोग निकालते हैं तो 1 से माइनस कर देते हैं। ये आ गया 2/7, मतलब इस काम को कंप्लीट कौन करेगा, बी करेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि बी किसी काम को 21 डेज में कंप्लीट कर रहा था। अगर हम लोग 1 डे वर्क निकाल रहे थे तो 1/21 किसका था, बी का था। कितना दिन में कर रहा था, ये एक दिन में कर रहा था। अगर हम लोग बोले 1 अमाउंट ऑफ वर्क निकालिए, तो क्या करेंगे, 21 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 डेज, और हम लोगों को कितना दिन का निकालना था, 2/7 डेज का निकालना था। तो 2/7 इज इक्वल टू 21 इंटू 2/7, तो 7 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 6 डेज, यानी कि बी को 6 दिन तक काम करना पड़ेगा। और हम लोग इसका एग्जैक्ट आंसर मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ए और बी दोनों मिलके 6 दिन तक काम किए थे पहले ही, और बाकी जो बचा हुआ काम था, ये जो बचा हुआ काम है ये 6 दिन और ये भी 6 दिन, मतलब टोटल हम लोग कितना हो गया, 12 डेज लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में। क्लियर है, नहीं समझ में आया, आज क्लियर है ना। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, आप लोग एक बार इसको ज़रूर देखिए। थोड़ा सा पहले जो पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे उससे अगर कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है उससे, और थोड़ा सा नया तरीका भी था इसमें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।